हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है 25 जुलाई 2024। वेलकम टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। बजट के 2 दिन बाद का ट्रेडिंग सेशन है आज। और यहाँ पे अगर चार्ट पे देखेंगे, निफ्टी का एक्सपायरी है आज और ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। और मैंने निफ्टी में एक बाइंग ट्रेड लिया है। तो निफ्टी में इतने बड़े गैप डाउन के बाद मैंने किस लॉजिक से बाय किया, चलिए डिस्कस करते हैं। ये PNL भी साइड में मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। मेरा निफ्टी में 150 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट है, 24,800 का पुट और ऑलरेडी जिसमें 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। और ऊपर 300 क्वांटिटी पुट बाय है ₹2 वाला, जिसको मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने बाय किया है ₹2.60 पे। और नीचे एक मेरा एक्सिस बैंक का एक ट्रेड चल रहा है इक्विटी सेगमेंट में, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस लॉजिक से मैंने एक्सिस बैंक को बाय किया है। चलिए निफ्टी में क्या हुआ देखिए। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली लास्ट कुछ दिनों से सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाइंग दिख रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, उसके बाद गैप डाउन खुला, उसके बाद ये बजट वाला दिन था, बहुत नीचे स्पाइक मारा था मार्केट और ये ऊपर जाकर क्लोज दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय रिजेक्शन के साथ। नेक्स्ट दिन थोड़ा सा नीचे ट्रेड किया 65 पॉइंट माइनस और यहाँ पर एक डोजी कैंडल जैसे बना। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है ये चार्ट के हिसाब से अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया है 24,200 का, यहाँ पर बजट वाले दिन सपोर्ट लिया था। तो जब तक इसके ऊपर है, अनलेस एंड अनटिल इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का कोई व्यू नहीं रखेंगे। क्योंकि आर्ली चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया 24,200 से लेकर 24,270 का जो एरिया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे काम कर रहा है निफ्टी। तो 15 मिनट के चार्ट पे इस लॉजिक से मैंने बाय किया। और इतने गैप डाउन के बाद भी क्यों बाय किया मैंने, यहाँ पर देखिए ये जो मूव बजट के दिन आया था, इतना बड़ा कैंडल कोई रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक कैंडल अराउंड 200-250 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग बना। तो यहाँ पर उसके बाद भी मोमेंटम अराउंड इंट्राडे में 403 पॉइंट्स के आसपास हो गया था निफ्टी में। तो ये जो मोमेंटम छोटे प्लेयर्स नहीं कर सकते, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और उसी एरिया के आसपास खुला है, 24,200 का राउंड लेवल भी है, उसके चलते यहाँ पर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी पैरी है। यहाँ पर जितने लोगों ने भी ऊपर सेल किया है, तो अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर सबका प्रॉफिट बुकिंग होगा और जितने भी सपोर्ट एरिया पे बाय करने के लिए वेट कर रहे होंगे वो लोग बाय करेंगे यहाँ पे। सो दैट इज द बाइंग रीजन। मेरा गैप डाउन या गैप अप इसका मतलब, और मार्केट गैप डाउन खुल रहा है गैप अप खुल रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। और जिस लॉजिक से सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस है, डिमांड सप्लाई, उसके लॉजिक से अगर मुझे बाय करना है, सेल करना है, तो मैं अपना सेटअप देख के यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड। तो यहाँ पर क्या हो, ये जैसे थोड़ा सा नीचे जाकर के 24,200 के पास से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया मैंने, यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय किया निफ्टी में। यहाँ पर इमीडिएटली बहुत अच्छा मूव भी आ गया, अप टू 24,300 का राउंड लेवल है। सो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग जो प्रेशर है यहाँ पर भी देखिए, ये जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 24,300 है, यहाँ पर सेलिंग भी हो सकता है। सो मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत ऊपर चला जाएगा, बट मेरा जो बाइंग का लॉजिक है और मेरे फेवर में मार्केट कोई सेटअप में एंट्री दे रहा है, सो आई विल नॉट हेजिटेट टू टेक दैट ट्रेड। So that is what I'm trying to explain here। और यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी के भी कोरिलेशन में मैंने यहाँ पर बाय किया था। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, 50,700 के पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास भी। पहले अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 50,700 से यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रैली करके गया था। ऐसे मोमेंटम जहाँ भी होता है वहाँ पर आप बाइंग का सेटअप ढूंढ सकते हो हमेशा, कोई भी टाइम फ्रेम हो, डजेंट मैटर, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, डेली हो, वीकली हो, जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, दैट इज यूजुअली मेड बाय बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पर नहीं तो एटलीस्ट 50,500-600 के एरिया पे यहाँ पर जो गैप है छोटा सा, इसको भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है। बट एनीवेज बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड नहीं चल रहा, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके भी कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में। बट इसके भी कोरिलेशन में मैंने निफ्टी को देखा और निफ्टी उतना वीक नहीं है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 1.3% डाउन है, निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे ओनली 0.5% डाउन है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी मुझे लग रहा था यहाँ पर सपोर्ट लेगा 50,600 के पास और थोड़ा सा यहाँ तक मूव करता है एटलीस्ट कल के क्लोजिंग तक भी। यहाँ पर हमें निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव दिखने लग जाएगा। बट बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ पर रिवर्सल का चांस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50,500 के पास एक राउंड लेवल का सपोर्ट है और यहाँ पर कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर सेलिंग चल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का एक राउंड लेवल के पास से जनरली होता है। तो अगर ये वापस से 50,700-720 के ऊपर क्लोज कर देता है एक 15 मिनट का कैंडल, हमें यहाँ पर एक शार्प अप मूव एटलीस्ट यहाँ तक, जो कि 51,000 राउंड लेवल है, या फिर कल के क्लोजिंग तक भी लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूव। 51,300 का यहाँ पर एक स्विंग था, यहाँ तक भी हम मान सकते हैं। तो दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड माय बाइंग ट्रेड। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेड में। मैं आपको PNL फिर से दिखा देता हूँ, देखिए स्क्रीन पे मैं साइड में लगा देता हूँ। यहाँ पर अराउंड 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है और मैंने इतना क्वांटिटी क्यों लिया, 150 क्वांटिटी। मेरा और कोई ट्रेड लेने का प्लान वैसे नहीं है आज, क्योंकि जैसे कल भी मैंने ट्रेड किया था, कल निफ्टी में यहाँ पर मैंने एक ट्रेड किया था, मेरे एक सेटअप में बाइंग का सेटअप बना था, तो यहाँ पर बाय किया, एक ही ट्रेड लिया मैंने। और रिसेंटली मेरा ट्रेड इस महीने थोड़ा अच्छा चल रहा है, सो उसके प्रॉफिट से ही
मैंने रिस्क लिया और आज थोड़ा एक्सपायरी है, उसके चलते भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिवली 6 लॉट यहाँ पे शॉर्ट किया है निफ्टी में। 24,800 का पुट मैंने लिया है 580 पे। तो ऑर्डर बुक में मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ऑर्डर में देखिए यहाँ पर 500 क्वांटिटी मैंने पहले 924 को 2 रुपये 2.5 रुपये वाला बाई किया था मार्जिन बेनिफिट की, क्योंकि मेरे दूसरे स्विंग ट्रेड्स भी चल रहे हैं जिसकी वजह से मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो इसलिए मैंने मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर दूर का OTM मैंने पहले बाई किया। उसके बाद यहाँ पर 24,800 का पुट मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया 150 क्वांटिटी 580 पे। यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल था और 610 पे एसएल था। और उसके बाद मैंने देखा अननेसेसरी यहाँ पर मैंने 500 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लिया, तो इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 200 क्वांटिटी। अभी मेरे पास 300 क्वांटिटी इसका बाइंग पड़ा है और जो कि मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने बस लिया है। और यहाँ पे शॉर्ट जो है 150 क्वांटिटी है। और एक्सिस बैंक का मैं अगर आपको ट्रेड समझा दो, यहाँ पर मैं आजकल स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर एक्सिस बैंक में मैं आपको डेली चार्ट में ले जाता हूँ पहले, उसके बाद समझा दूंगा इंट्राडे मैंने क्या एंट्री लिया है। डेली चार्ट में देखिए एक्सिस बैंक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है फ्रॉम लेवल 1300 अप टू 1160। तो यहाँ पर अराउंड 150 पॉइंट का फॉल कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्सिस बैंक में हो चुका है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट का रिजेक्शन मुझे दिखता है बाइंग साइड में, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए हेजिटेट नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर बाइंग का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा था, छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने देखा और इमीडिएट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर जितने लोगों ने डेली चार्ट पे इस लेवल पे 1169 1170 पे स्टॉप लॉस रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करता है 1170 को, थोड़ा सा पहले एंट्री लिया मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से, और यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 मिनट में अगर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस फॉल के बाद ये छोटा सा रिट्रेसमेंट जब आने वाला था, मैं इस रिट्रेसमेंट को ही बाय कर रहा हूँ और ये जाते जाते अगर डे हाई तक भी चला जाता है तो यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। और छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मिला है। अराउंड ओनली रिस्क इज यहाँ पर एक्सिस बैंक का ही ट्रेड है जो कि अराउंड 1300 1400 का रिस्क है मेरा इसमें, और निफ्टी में मेरा कोई रिस्क नहीं है। निफ्टी में ऑलरेडी 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर 10,000 इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पॉइंट्स वाइज 60 पॉइंट चल रहा है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अगर एक लॉट से करता तो यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट चल रहा होता, 6 लॉट से कर रहा होता 10,800 11,000 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पॉइंट्स मैटर करता है, क्योंकि मैं जब अपना जर्नल भी मेंटेन करता हूँ कितना ट्रेड हुआ, आज का क्या ट्रेड हुआ, मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स में मुझे कैलकुलेशन करना है। क्वांटिटी तो आज 1 लॉट है, कल 6 लॉट है, कल को 100 लॉट भी हो जाएगा, तो पॉइंट्स तो सेम रहेगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, टारगेट सेम रहेगा। सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो दैट इज हाउ प्रोसेस शुड बी फॉलोड। सो दोनों ट्रेड में आपको बताऊंगा एंड ऑफ द डे कैसे ट्रेड हुआ, क्या रिजल्ट हुआ इसका। एक्सिस बैंक में यहाँ पर नीचे आता तो 1161.5 इसके नीचे स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा एटलीस्ट 1190 तक का रहेगा, तो यहाँ पर 5 रुपये का स्टॉप लॉस और अराउंड 30 रुपये का टारगेट में 1:34 का टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश कर रहा है ऑलरेडी, 24,300 के ऊपर अगर निकलता है, हमारा टारगेट 24,400 और ये जो कल का क्लोजिंग था यहाँ तक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 24,440 तक का टारगेट में लेने के लिए। और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, अराउंड लो लगा था 50,570 का। लेट्स वेट एंड वॉच, यहाँ पर देखते हैं जैसे भी ट्रेड चलता है मैं आपको बताऊँ। वेलकम बैक एवरीवन, टाइम हो रहा है 12:56 PM और निफ्टी बहुत अच्छा यहाँ पे बुलिश मूव कर चुका है हमारी एंट्री के बाद से। जो लॉजिक हमने सोचा था वैसा ही मूव किया एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर एक और रीज़न था मेरा निफ्टी में बुलिश होने का, इवन आफ्टर दिस बिग गैप डाउन। जो रीज़न तो मैंने सुबह ऑलरेडी बताया था आपको, लेकिन एक और रीज़न ये भी था कि मेरे पास जो भी स्विंग ट्रेड चल रहे हैं और जो भी मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं वहाँ पे कोई बेरिशनेस उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी ड्यू टू ग्लोबल रीजंस, क्योंकि कल नैस्डैक में बहुत बड़ा फॉल आया था, 3-4% के अराउंड का फॉल आया था, तो शायद उसके वजह से भी इंडियन मार्केट में गैप डाउन खुला होगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है कंपैरेटिवली निफ्टी से, लेकिन स्टॉक्स में एज सच कोई वीकनेस नहीं दिख रहा, तो मुझे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं था इंडियन इंडाइसेस को लेकर, इसलिए भी बाइंग का ही ट्रेड बनाया इवन गैप डाउन एंड सेटअप में भी आ गया था। सो मल्टीपल चीज़ें कंफर्म हो गए थे। तो सुबह हमने देखा था अराउंड यहाँ पर 1 घंटे के अराउंड कंसोलिडेट किया। यहाँ पर जो कल का एक स्विंग बना था 24,300 के पास डे लो था, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के लिए डिफिकल्टी हुआ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, उसके बाद फिर 1 घंटा करीब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक मूव आया। तो यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेशन और चल रहा है। यहाँ पर अभी 2-3 कैंडल रेंज में बनने के बाद एक ब्रेकआउट और हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करूंगा। अभी क्या करेंगे हम, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे अभी ट्रेल कर देंगे। ऑप्शन चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये जो स्विंग बना था पुट का चार्ट है, ये मैंने जो सेल किया है, हमने यहाँ पे 580 के अराउंड कहीं इसको सेल किया है।
और अभी मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं आपको यहाँ ट्रेल करके मैंने अराउंड 90 पॉइंट्स का ट्रेल कर दिया है ऑलरेडी। अब इसको और फर्दर ट्रेल करके इसके हाई पे रख देंगे, क्योंकि ये हाई होता है 448 का, तो 450 455 के अराउंड अभी ट्रेल कर लेंगे, तो हमारा उसके चलते 130 पॉइंट्स के अराउंड ट्रेल हो जाएगा। अभी 490 का ट्रेल एसएल है, मेरा एंट्री जो था देखिए यहाँ पर 580 का, तो यहाँ पर 90 पॉइंट्स ट्रेल है ऑलरेडी। इसको मॉडिफाई करके इसको फिर ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 412 का करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे, और 450 एंड 55 का। अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊं, यहाँ पर देखिए जो एक्सिस बैंक का ट्रेड था मेरा, उसमें तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो छोटा सा लॉस अराउंड 1400 का, मैंने आपको बताया था 1400 के आसपास होगा उसमें। और निफ्टी का जो ट्रेड चल रहा है उसमें अराउंड 25,500 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 750 का यहाँ पे बेनिफिट। तो नेट टू नेट निफ्टी में यहाँ पे अराउंड 24,500 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। आज के इंट्राडे बेसिस एक्सिस बैंक सब कुछ ला करके 3,005 प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी इसको हमने ट्रेल कर दिया है 450 पे, और यहाँ पे एंट्री अगर आप देखेंगे 580 का है और 450 का ट्रेल एसएल है, तो 130 पॉइंट्स हमारा ऑलरेडी लॉक्ड है। अराउंड 19,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे लॉक हो चुका है। और टारगेट हम इसमें क्या प्लान करेंगे, फाइनल एग्जिट करेंगे। अगर ये देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग जा रहा है, दिस कुड गो अप टू 440 450 एरिया ऑल्सो। कल का क्लोजिंग जो है वहाँ 50-60 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, तो यहाँ से अगर 50-60 पॉइंट्स और जाता है तो यहाँ पे अराउंड 30-40 पॉइंट का डीके हमें और मिल जाएगा, जो कि अराउंड 200 पॉइंट का नेट में हमें टारगेट दे देगा, विच कुड टेक आवर प्रॉफिट अप टू क्लोज टू 30,000। तो दैट इज व्हाट आई एम टारगेटिंग फॉर। कोई चेंज नहीं, बस मैं ट्रेल करता गया प्रॉफिट। और जैसे ये ब्रेकआउट है, मैंने यहाँ पर ट्रेल किया, उसके बाद ये नीचे थोड़ा आया था और ये ऊपर गया, जैसे यहाँ पर ट्रेल किया, अभी हम ये रेड कैंडल के नीचे ट्रेल किया, ऐसे प्रॉफिट को लॉक करते जाना। हेलो एवरीवन, ये निफ्टी का चार्ट है, हमने देखा था इससे पहले, ये ट्रेंड लाइन के पास से रजिस्ट करता है तो हम ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेल किया था हमने, थोड़ा पास आया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, लेकिन फिर से स्ट्रॉन्ग होकर ऊपर चला गया। जैसे ये हाई क्रॉस किया, मैंने थोड़ा ऊपर और ट्रेल कर दिया, यहाँ 15 पॉइंट का था। पर इसके बाद जो टारगेट हम सोच रहे थे, ठीक है, अराउंड 400 तो क्रॉस किया बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन 440 तक नहीं पहुंच, इस अराउंड हम बुक करेंगे ऐसे सोचा था हमने। 200 पॉइंट हो गया था एक पॉइंट पे। पीएनएल दिखाऊं, आज टोटल बुक हुआ है 25,410 रुपीज़, और निफ्टी का जो ट्रेड है यहाँ पर 27,750 और 915 का जो मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। सो अराउंड 26,800 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और इसमें रिस्क था 4,500 का, 150 क्वांटिटी, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और ऑर्डर में मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखिए, ये टॉप पे जो है ये मार्जिन बेनिफिट वाला 0.05 रुपीज़, यहाँ 5 पैसे मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया, इसको 2 रुपये 60 पैसे पे हमने खरीदा था। और यहाँ पर 24,800 का पुट है, 150 क्वांटिटी, जो कि 395 में यहाँ पर मैंने एग्जिट किया है। यहाँ पर अगर आप एंट्री एग्जिट के डिटेल्स इसमें देखेंगे, 580 का यहाँ पे एंट्री था, 150 क्वांटिटी देखिए नीचे, बाय सेल वैल्यू दिखा रहा है आपको, 580 का एंट्री, और बाय प्राइस जो है 395, एग्जिट का 395। तो यहाँ पे 185 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, 45 पॉइंट्स के रिस्क के साथ। 1:6 से थोड़ा ज़्यादा का होता है ये प्रॉफिट। इस ट्रेड का वेरीफाइड पीएनएल भी आपको लिंक में मिल जाएगा, जहाँ पर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, एंट्री एग्जिट क्या था, क्वांटिटी था, सब कुछ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ सो एंड वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डाउट है, आपको कोई क्वेरी है इस ट्रेडिंग के रिलेटेड, या फिर लाइव ट्रेड के रिलेटेड, या फिर ट्रेडिंग इन जनरल, तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर वॉचिंग, बाय।